जय हिंद। वेलकम बैक टू विजयपथ ऑल एग्जाम प्रेपरेशन। आज की इस क्लास में क्लास 7th के आईसीएसई का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। किस तरीके से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, टू द पॉइंट, उन सारी चीजों को हम कवर करेंगे। सो आप देख सकते हैं सबसे पहले जो चैप्टर का नेम है दैट इज मैटर एंड इट्स कंपोजिशन। सो मैटर क्या होता है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे, उसके साथ साथ उसको फर्दर कितने टाइप्स में डिवाइड किया जाता है उनके बारे में भी आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्टली मैटर एंड इट्स कंपोजिशन। सो यू कैन सी वेरियस थिंग्स अराउंड यू, सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। अगर आप अपने आसपास, जैसे मैं यहाँ पे आपको टीच करवा रहा हूं, आप अपने आसपास कुछ ना कुछ एक यूनिक चीजों को चेक करो। आपके क्लासरूम में कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे मेरे पास एक पेन है, मैं खुद हूं, ठीक है। मेरे पास कोई एक जो है वो स्केल मैंने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। मेरे पास जो है वो एक बुक मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूं। उसके साथ साथ आपको कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर विजिबल होंगे, लाइक टेबल, लाइक चेयर, ऐसे कुछ सब्सटेंस आपको विजिबल हो रहे हैं जो कि अपने साइज के अकॉर्डिंग या तो वो काफी बड़े हैं या फिर वो अपने साइज के अकॉर्डिंग कैसे हैं, छोटे हैं। इतनी सी चीज आपको पता होनी चाहिए। हमारे आसपास जो भी चीजें हमें प्रॉपर तरीके से विजिबल हो रही हैं, या तो उनका साइज काफी बड़ा है या फिर साइज काफी छोटा। जैसे स्कूल बैग की बात कर रहे हैं, उसका साइज बड़ा है एज कंपेयर टू पेन, तो पेन का साइज छोटा है। सम आर हैवी एंड सम आर लाइट। कुछ जो है वो काफी ज्यादा भारी हैं और कुछ जो होती हैं वो बिल्कुल लाइट होती हैं, हल्की होती हैं। जैसे अगर एक कॉपी की बात करें तो कॉपी का वेट जो होता है वो लाइट होता है। अगर एक चेयर या फिर स्टूल, बेंच की बात करें, उसका वेट जो है वो काफी हैवी होता है, काफी ज्यादा वेट होता है। यू कैन टच और फील ऑल ऑफ देम। अब क्या आप उनको फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं? जैसे मेरे पास पेन है, क्या आप इसको टच कर सकते हैं? बिल्कुल आप इसको टच कर सकते हैं। क्या आपके आसपास कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप फील कर सकते हैं? जैसे बोर्ड है, अगर मैं इसको टच कर रहा हूं तो मेरी जो स्किन है वो इसको क्या करवा रही है, फील करवा रही है, ठीक है। हम उसको फील कर सकते हैं। यू कैन डू सो बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ मैटर। अब ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, हम उसको फील क्यों कर पा रहे हैं, टच क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्ट हमने यहां पर पढ़े, जो भी अकॉर्डिंग टू साइज बिग है, स्मॉलर है, वेट के अकॉर्डिंग हैवी है या लाइट है, फील या टच क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि वो सारे के सारे किसके बनाए गए हैं, मैटर के बनाए गए हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट हम आसपास टच कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, जिनको हम देख सकते हैं, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट किसके बने हैं, मैटर के बने हैं। एयर टू इज मेड अप ऑफ मैटर। अब मैंने आपको बताया यू सी द वेरियस थिंग्स, आपने कुछ ऐसी चीजों को अपने आसपास देखा, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी हैं जो आप देख रहे हैं बट आपको विजिबल नहीं हो रहे हैं, लाइक एयर। हमारे आसपास इन्वायरमेंट में गैसेस हैं, डिफरेंट गैसेस हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, लाइक एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या अदर कोई भी गैस। नाइट्रोजन 78% है हमारे इन्वायरमेंट में। तो अगर मैं उस एयर को चेक करूं, वो हमें विजिबल नहीं है, लेकिन क्या मैं उसको फील कर पा रहा हूं? हाँ बिल्कुल। अगर मैं उसको फील करने के लिए, हमें आगे एक्टिविटी भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं उसको जो है वो फील कर पा रहा हूं, इसका मतलब एयर जो है वो भी किस में काउंट की जाएगी, मैटर में ही काउंट की जाएगी। अब जैसे हाथ को अगर हम प्रेस करते हैं इस तरीके से, अगर आप ऐसे करके लेके जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका हाथ क्या कर रहा है, किसी चीज को फील कर रहा है, ठीक है। अगर आप अपने हाथ को लेके जाओ ऐसे और मुट्ठी को बंद कर लो अचानक से, उसको अगर किसी एक पानी की बकेट में डालेंगे, हाथ को खोलेंगे तो हल्के हल्के बुलबुले जाएंगे, ठीक है। अब क्यों जाएंगे, ठीक है, मग से आप इसको यूज कर सकते हो। अब क्यों जाएगा? क्योंकि वो एयर जो है वो आपके हाथ में क्या होगी है, हाथ में क्या होगी है, कैद होगी है, ठीक है। हाथ में जब वो एयर कैद हो जाएगी, इसका मतलब जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वहां पर एयर बबल्स जो है वो रिप्रेजेंट होंगे। व्हेन यू इन्फ्लेट अ बैलून यू ट्रैप एयर इनसाइड इट, ठीक है। अच्छा, अब बैलून का एक एग्जांपल यहां पर बताया गया है। बैलून की बात कर रहे हैं कि जब भी हम एक बैलून को क्या करते हैं, फुलाते हैं, ठीक है, बैलून को फुलाते हैं, तो क्या हमने उसके अंदर एयर को ट्रैप किया? हाँ बिल्कुल। अब पहले साइज उसका छोटा सा था, जैसे हम एयर उसमें फिल करते हैं उसका साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, वो एक्सपैंड कर जाती है। इसका मतलब है हमने उस एयर को क्या कर लिया है, ट्रैप कर लिया। क्या हम उसको फील कर सकते हैं? बिल्कुल हम उसको फील कर सकते हैं। सो एयर इज ऑल्सो द मेड अप ऑफ मैटर।
एयर को भी हम किस में काउंट करेंगे, मैटर में ही काउंट करेंगे। ये बेसिक अभी टर्म है, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है मैटर। अब प्रॉपर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम यहां पर आएंगे, ठीक है। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, हमारे आसपास जो मर्जी चीज है, पेन है, कॉपी है, आपके पास एक पिक्चर बताई गई है, मिल्क है, कोई लिक्विड चीज है, बुक है, पेन है, बैलून, बेल, जितनी भी चीजें हैं उन सभी को आप क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। बट मैटर क्यों बोलेंगे, क्या रीजन है उसको मैटर बोलने का? मैटर बोलने का रीजन है, क्या वो अपना कोई स्पेस ऑक्यूपाइड कर रही हैं? हाँ बिल्कुल। जैसे कि मैं एक स्केल ले लेता हूं, ये मैंने एक स्केल लिया, मैं इसको यहां पर रख रहा हूं, तो इसने अपना कुछ ना कुछ एरिया, इसकी प्रॉपर एजेस हैं, इसने उस एरिया को क्या किया, कवर किया, यानी कि इसने अपना स्पेस जो है वो ऑक्यूपाइड किया। क्या इसके पास मास है? अभी आप क्लास 7th में हैं, तो मैं जर्नल लैंग्वेज में आपको बता सकता हूं कि हाँ, मास और वेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मास को आप वेट बोल सकते हो, बट अगर आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो मास इज अनदर थिंग एंड वेट इज अनदर। मास में ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बट वेट में हम किसको इंक्लूड करते हैं, ग्रेविटी को इंक्लूड करते हैं। बट अभी जनरल लैंग्वेज में आप ये बोल सकते हो कि किसका मास है, यानी कि भार है या नहीं। हाँ, तो आप मिल्क की बात करो, बुक की बात करो, किसी बेल की बात करो, जितने भी ऑब्जेक्ट आपके आसपास, उन सभी का क्या होता है, भार होता है। तो यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहे हैं एंड साथ में उसके पास अपना क्या, खुद का कोई एक वेट भी है, मास है, तो उन सभी ऑब्जेक्ट को कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज ऑल्सो नोन एज मैटर। अच्छा, एक एग्जांपल और लेके आते हैं। ये पेन, ये मैटर में काउंट होगा या नहीं होगा? ये मैटर में काउंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्या इसके पास अपना खुद का कोई ये स्पेस कवर कर रहा है? हाँ बिल्कुल। अगर आप इसको किसी एक बोतल के अंदर डाल दो, किसी एक कॉपी के अंदर डाल दो, तो हाँ, स्पेस कवर करता है। क्या उसका खुद का कोई भार भी है? बिल्कुल सही, उसका खुद का भार भी है। अच्छा, एक जनरल एक्टिविटी से समझते हैं कि क्या एयर के पास स्पेस ऑक्यूपाइड करती है वो, या उसके पास मास होता है? तो हम कैसे समझ सकते हैं, देखो, एक फुटबॉल है, उसमें हवा नहीं भरी है, ठीक है, बिल्कुल बेंड कर दिया आपने उसको। जैसे आप उसके अंदर एयर भरेंगे, वो जो पंप होता है स्कूटी में हवा भरने वाला, है ना, तो उससे आप क्या करते हैं, उसको भरते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, उस फुटबॉल का साइज क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, ठीक है। यानी कि उसने क्या कवर कर लिया, स्पेस ऑक्यूपाइड कर लिया। अब बात करते हैं कि जब वो फुटबॉल बिल्कुल खाली था, हवा नहीं थी, तो उसका मास कितना था, 1 kg था, ठीक है, उसका मास 1 kg था। जैसे हवा भर दी, तो क्या उसके वेट में या मास में कुछ चेंज आएगा? हाँ बिल्कुल चेंज आएगा। अब कितना हो गया, मान के चलो 1.5 kg। ये 1.5 कहां से आया, ये सारी चीज कहां से आई, एयर से आई। तो हम बोल सकते हैं कि एयर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मैटर दैट ऑक्यूपाइड स्पेस एज वेल एज मास, ठीक है। नेक्स्ट, the food we eat, the water we drink, and the air we breathe, the cloth we wear, all the made up of matter। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं यूनिवर्स में, कुछ भी आप बोलो, जो भी हम खाना खा रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं, हमारे आसपास एयर है, हम सांस ले रहे हैं, हम कपड़े पहन रहे हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं किसके बनाए गए हैं, मैटर के बनाए गए हैं। क्योंकि मैटर के पास क्या है, अपना खुद का एक स्पेस है, और साथ में क्या है, उसके पास अपना खुद का एक भार, यानी कि मास आप बोल सकते हैं। ए बुक, पेन, चेयर एंड टेबल आर ऑल्सो मेड अप ऑफ मैटर, ऑल ऑफ देम ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैव मास। तो एक जर्नल सी इंट्रोडक्शन पार्ट है, हमारे आसपास जितनी भी चीजें, चाहे वो विजिबल हो रही हैं या विजिबल नहीं हो रही हैं। एग्जाम्पल के लिए वाटर वेपर हमारे आसपास है, मेरे आसपास कार्बन डाइऑक्साइड है, मेरे को विजिबल नहीं हो रही है, बट वो कहीं ना कहीं पे स्पेस भी ऑक्यूपाइड करती है। जैसे अगर एक गुब्बारे के अंदर, बैलून के अंदर अगर हम एयर फिल कर दें, उसका साइज कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, बिल्कुल, हाँ, स्पेस ऑक्यूपाइड करती है। उसका अपना भार भी है। पहले हमने फुटबॉल का वेट जब चेक किया तो 1.1 kg था उसका मास, और जब उसको हमने एयर उसके अंदर फिल कर दी तो 1.5 kg उसका मास हो गया। तो बिल्कुल उसका मास भी है। चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट है, हर किसी के पास अगर स्पेस और मास है, तो हम उसको कौन सी कैटेगरी के अंदर उसको सेट करेंगे, मैटर के अंदर सेट करेंगे। इतना सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। डेफिनेशन है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर।
एग्जाम्पल आपके सामने है, आप एग्जाम्पल इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दैट द ऑक्यूपाइड स्पेस इज इजी टू अंडरस्टैंड। हम बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि क्या वो स्पेस को ऑक्यूपाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। द स्पेस एनीथिंग ऑक्यूपाइड इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। अच्छा, अब एक नई चीज आ गई कि वॉल्यूम क्या है। स्पेस जो उसने ऑक्यूपाइड किया, यानी कि एक फुटबॉल के अंदर आप कितनी एयर फिल कर सकते हैं, एक फुटबॉल के अंदर आप कितनी एयर फिल कर सकते हैं, उसको किस में काउंट किया जाएगा, वॉल्यूम में काउंट किया जाएगा। एक गिलास है, एक कप है, एक गिलास है, इस गिलास के अंदर कितना अमाउंट ऑफ वाटर आ सकता है, कितना वो स्पेस कवर करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे। जैसे आपकी स्कूल की बोतल है, स्कूल की बोतल है, अब उसमें कितना पानी आता है, जैसे 1 लीटर, ठीक है, 2 लीटर, 5 लीटर, ठीक है। एक मार्केट से अगर आप एक कोक की बोतल लेते हैं 100 रुपीज वाली बड़ी तो उसमें टोटल कितना लिक्विड होता है, 2 लीटर। यानी कि उसने जो स्पेस ऑक्यूपाइड किया उस 2 लीटर को आप कौन सी कैटेगरी में सेट कर देंगे, वॉल्यूम की कैटेगरी में सेट कर देंगे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है द स्पेस ऑफ अ फुटबॉल ऑक्यूपाइड इज ग्रेटर देन अ स्पेस ऑफ अ टेनिस बॉल। अब यहां पर आपको एक चीज बोली जा रही है कि जो फुटबॉल का स्पेस है, ठीक है, क्या वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू टेनिस बॉल? हाँ, बिल्कुल ज्यादा होगा। तो क्यों ज्यादा होगा वो? उसका रीजन ये है कि जो फुटबॉल का साइज है वो काफी बड़ा होता है और जो टेनिस बॉल का साइज होता है वो काफी छोटा होता है। अगर मैं कोई अमाउंट इसके अंदर अगर फिल कर रहा हूं, जैसे एयर को ही अगर मैं फिल कर रहा हूं, तो इसमें ज्यादा एयर भरी जाएगी एज कंपेयर टू दिस टेनिस बॉल, क्योंकि इसका साइज कैसा है, बिल्कुल छोटा है। तो ये भी आपको यहां पर ध्यान में रखना है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ फुटबॉल इज ग्रेटर देन द टेनिस बॉल। आप ये भी बोल सकते हैं इसका साइज बड़ा है, तो यहां पर जो वॉल्यूम होगा फुटबॉल का वो भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। टेनिस का जो वॉल्यूम होगा वो कैसा होगा, थोड़ा सा कम होगा एज कंपेयर टू फुटबॉल। ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन है। यू कैन रियलाइज दैट समथिंग हैज मास व्हेन यू लिफ्ट और वेट इट द अमाउंट ऑफ मैटर एनीथिंग कंटेन इज कॉल्ड इट्स मास। अब मास की डेफिनेशन आ गई। सबसे पहले हमने मैटर की डेफिनेशन पढ़ी, फिर उसके बाद हमने वॉल्यूम को कवर किया, अब नेक्स्ट आता है मास। क्योंकि आपके पेपर के अकॉर्डिंग जरूरी नहीं कि सर जो आपको क्वेश्चन एट द एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिए वही पूछे जाने, इन बिटवीन का क्वेश्चन भी यहां से बनता है। सो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। यू कैन रियलाइज दैट समथिंग हैज मास। जब आप किसी चीज को उठाते हैं तो आपको कोई चीज जो है, जब आप उसको लिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको कोई चीज भारी या हल्की लगती है, उसी के बारे में बोला जा रहा है। द अमाउंट ऑफ मैटर एनीथिंग कंटेन, कितना अमाउंट उसने कंटेन किया, वो एक्चुअल में चीज बनी किसकी है, उसको हम कौन सी प्रॉपर्टी के साथ कैलकुलेट करते हैं, मास के साथ कैलकुलेट करते हैं। द मास इंक्रीज सो द डज द वेट। द फुल ग्लास ऑफ वाटर वेज मोर देन अ हाफ ग्लास। अब फिर से वही बात है, मास को जनरली आप किस में चेक कर सकते हैं, वेट में शो कर सकते हैं कि किसका वेट ज्यादा होगा, किसका वेट कम होगा। अच्छा चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक स्केल ले लिया मैंने, ठीक है, और यहां पर एक मैं फोन ले लेता हूं, ठीक है, मैंने अपना फोन ले लिया, एक स्केल ले लिया, एक फोन ले लिया। अब आपने बताना है तो दोनों मैटर, स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, उसके साथ साथ मास भी है, यानी कि वेट भी है। अगर मैं इसको छोड़ूंगा ये नीचे गिरेगा, ठीक है। अब इसमें से हल्का कौन है और भारी कौन है? तो ये स्केल जो है वो हल्का है और ये जो फोन है ये कैसा है, थोड़ा सा भारी है। तो वही चीजें आपको यहाँ पर बताई जा रही कि आप मास की हेल्प से बता सकते हैं कि मास इज जनरली नोन एज वेट, बट ये सिर्फ और सिर्फ छोटी क्लासों के लिए। अगर हायर क्लास में जाएंगे तो मास का मीनिंग अलग है, वेट का मीनिंग कुछ अलग है, वो डिफरेंट हो जाता है। नेक्स्ट, यहां पर एक एक्टिविटी आपको बताई गई है, इस एक्टिविटी से क्या हम मैटर को जज कर सकते हैं नहीं। आपने एक बैलून लेना है और इट बिकम बिगर बिकॉज द एयर ट्रैप इनसाइड द ऑक्यूपाई स्पेस। आप उसको फुलाते जाओ, जैसे एक लड़की है इस बैलून को क्या कर रही है, फुला रही है, ठीक है, इसने फुलाया उसको। अच्छा, उतने टाइम तक फुलाना जब तक इसके अंदर हवा भर सकती, नहीं तो फिर पटाखा फूट जाता है ना। तो द टू बैलून टू एंड ऑफ द स्केल दे आर इक्वल वेट। अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको जनरली बता देता हूं, एक्टिविटी से क्वेश्चन कम बनते हैं। अब इन्होंने क्या किया, 2 बैलून लिए, दोनों को फुलाया,
और एक स्केल ली और स्केल के ऊपर दोनों को लटका दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये आप देख सकते हैं। एक स्केल से ये फर्स्ट वाला बैलून है और ये जो है वो सेकंड वाला बैलून है। तो जब इन दोनों को लटकाया गया तो दोनों के दोनों जो है वो देखो एक स्ट्रेट एज को क्या कर रहे हैं, वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्ट्रेट क्यों, ये आपने देखा होगा नॉर्मली इस तरीके से जो हमारे पास वेटिंग मशीन होती थी, तराजू हम जिसको बोलते हैं जनरली, पहले यूज होता था, अब तो इलेक्ट्रिकल वाली चीजें आ गई हैं। तो इसमें क्या वेट करते थे, जैसे यहाँ पे 1 kg डालेंगे और यहाँ पे आप अपनी सब्जी या फ्रूट कुछ भी डालेंगे, फिर उसको ऐसे तराजू से तोल के देखते थे कि कौन सी चीज है किस तरफ जो है वो ज्यादा जा रही है। दोनों बैलून में सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या अदर गैसेस हमने फिल की, तो दोनों का लेवल भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों में जो मास है या फिर वेट है वो दोनों का कैसा है, इक्वल है। लेकिन जब इस केस की बात करेंगे, इस केस में ये वाला जो बैलून है इसमें हमने हवा नहीं भरी और इस केस में हमने एयर को क्या करवा लिया, ट्रैप करवा लिया। इस बैलून को हमने एयर से फिल करवा दिया। अब यहाँ पे एयर क्या होगी, एयर नीचे की तरफ प्रेशराइज होगी, तो उससे ये थोड़ा सा भारी हो जाएगा, हैवी है, और ये वाला कैसा हमारा लाइट है। तो आप ये जज कर सकते हो कि जब आपने किसी सब्सटेंस के अंदर किसी एक इनविजिबल टर्म को उसके अंदर अगर फिल किया है तो क्या उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। हाँ बिल्कुल, हमारे इस दोनों बैलून्स के जो वेट है क्या उसमें चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ पर दोनों बैलून में वेट कैसा है, इक्वल है, बट यहाँ पर अगर इसका वेट मान के चलते हैं 5 kg है तो इसका वेट 5 kg से क्या होगा, कम होगा ना। ये 5 kg के इक्वल है, इक्वल होता तो दोनों पैरेलल में होनी थी, एक अप और एक डाउन है, यानी कि इसका जो वेट है वो 5 kg से काफी ज्यादा कम होगा। ये बेसिक सी आपको ये बताया गया है। तो ये आपको क्या बता रही है, ये पूरी की पूरी एक्टिविटी आपको क्या सिखा रही है, एयर हैज वेट। एयर के पास अपना खुद का क्या है, वेट है। इसीलिए एयर को किस में काउंट किया जाएगा, एयर को किस में काउंट करेंगे, मैटर में काउंट करेंगे। एयर को मैटर में काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट, यू कैन बैलेंस टू बैलून बाय एडजस्टिंग देयर पोजीशन द टू एंड बाय यूजिंग द रूलर। हम एक स्केल की हेल्प से इसको क्या कर रहे थे, बैलेंस कर रहे थे, जैसे आपको बताया गया। और एक सेकंड पोजीशन पे आपको ये बताया जाता है कि जब आप दोनों चीजों को कंपेयर करते हैं तो आपको ये भी पता चल जाता है कौन सी चीज लाइट है और कौन सी चीज हैवी है, कौन सी हल्की है कौन सी भारी है। इन सारी चीजों के बारे में आपको पता चल जाता है। नेक्स्ट, एक कॉन्सेप्ट हम और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, दैट इज स्टेट ऑफ मैटर। You know that when heat a cube of ice melt into water and the water evaporate into water vapor। जब मेरे पास एक कोई आइस है, आइस को अगर मैं हीट करता हूं, एक बर्फ है उसको अगर मैं हल्का सा हीट कर रहा हूं तो वो आइस मेल्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में। वाटर को अगर आप हीट करते हो, वाटर को अगर आप हीट कर रहे हो तो वाटर जो है वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि वेपोराइज हो जाएगी। वेपर इनटू वाटर एंड द वाटर अल्टीमेटली बिकम आइस। अब इसका अगर रिवर्स प्रोसेस करें, यहां से यहां तक जाने में हमने हीट किया, और अगर वेपर से वाटर और वाटर से आइस में जाना है तो हम उसको क्या करेंगे, हल्का सा कूल करेंगे। तो बोलने का मतलब है कि जब हीट कर रहे हैं तो स्टेट में चेंज आ रहा है, और अगर ठंडा कर रहे हैं उस टाइम पे भी स्टेट में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। ठीक है, बट आर सेड टू बी डिफरेंट स्टेट। है तो एक ही चीज ही है, तो पानी पानी, लेकिन आइस, वाटर और वेपर तीनों की स्टेजेस में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। आइस थोड़ी सी हार्ड होती है इसलिए वो सॉलिड स्टेट में जाएगी, लिक्विड सॉफ्ट है, या अदर जो इसकी प्रॉपर्टीज है, जब हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे थोड़ा और अच्छे से आपको पता चलेगा मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये आपका लिक्विड स्टेज में जाएगा, और जो लास्ट स्टेज है वो आपकी चली जाती है वेपर स्टेज, यानी कि गैसीय स्टेट में। Water in the liquid and the water vapor in the gaseous state. Other substance also behave similarly. Matter exists in the three state: solid, liquid and gas. अच्छा, अभी तक सिंपल जर्नल सा एक आपने कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। आपको इस होल ओवर इस डायग्राम में क्या बताया गया है कि आपके पास आइस का पीस है, ये आइस है आपके पास। आइस को आप क्या कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं। अच्छा, आइस को जब आप मेल्ट करेंगे, आप मेरे को बताओ आप उसको हीट करेंगे या कूल करेंगे। आपने उसको हीट किया, आइस को आपने हीट किया, किस में कन्वर्ट हो गया,
लिक्विड में, वाटर में, वाटर को आपने फिर से हीट किया, आप उसको फिर से बॉईल कर रहे हो, तो ये हल्का सा वेपराइज फॉर्म में क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। अगर आप इसको कूल करते हो तो वेपर फॉर्म से ये लिक्विड में, और लिक्विड फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं, एक मैंने केटली जो होती है हमारे पास घर में चाय चाय के लिए, उसके अंदर मैंने आइस क्यूब डाल दी, बर्फ ऑन कर दिया, स्विच गर्म होना स्टार्ट होगी, आइस पिघलेगी, पहले किस में जाएगी, वाटर में जाएगी। ध्यान रखेंगे सॉलिड फॉर्म से सबसे पहले किस में जाएगी, लिक्विड में जाएगी। वो सॉलिड से किस में जाएगी, लिक्विड में जाएगी। आप उसको थोड़ा सा और हीट करो, वो लिक्विड से किस में, भाप में चेंज होगी, वहां पर वेपर हमें रिप्रेजेंट हो जाएंगे। सो दैट मींस लिक्विड स्टेज इज कन्वर्टेड इनटू गैसीय स्टेट। ये इतना सा आपको पता चल गया। अब मैं क्या करता हूं, इस केटली के ऊपर एक क्लिप लगा देता हूं, यानी कि कोई मैंने कैप लगा दी, उसको बंद कर दिया। होगा क्या, जो भी वेपर वहां पे ऊपर जाएंगे वो सारे उस कैप के साथ, उस जो भी मैंने बाउंड्री वहां पे रखी है उसके साथ वो स्टिच होंगे, और वो सारा लिक्विड पार्ट का फिर से वो नीचे आ जाएगा। जैसे घर में चाय बनाते हैं तो चाय के ऊपर एक प्लेट रखी जाती है, जो भी हम फ्राई पैन या जिसमें भी हम चाय बनाते हैं उसके ऊपर अगर एक प्लेट रख दी जाए तो जो भी वाटर हीट होके ऊपर जाएगा, वेपोरेट होके, वो इवेपोरेशन से उसमें टकराएगा, और वो फिर से धीरे धीरे वाटर वेपर जो फिर से लिक्विड स्टेज में वापस आ जाते हैं। लिक्विड में आने के बाद आप इसको फ्रिज में रख दो और ठंडा कर दो, आइसक्रीम जमा दो, सर्दियों का टाइम है तो आप आइसक्रीम खा सकते हैं यहाँ पे। दैट मीन्स कि आपने हीट करने से सॉलिड से लिक्विड में गए, और लिक्विड से किस में गए, गैसेस में गए। तो आपने टोटल स्टेट ऑफ मैटर की कितनी स्टेजेस के बारे में डिस्कस किया, 3 स्टेजेस के बारे में। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड, एंड थर्ड इज गैस स्टेट। हम आसानी से जब इनको हीट करते हैं या फिर अगर हम इनको कूल करते हैं तो हीटिंग और कूलिंग की वजह से, हीटिंग और कूलिंग क्या, बेसिकली द डिग्री ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं तो आपकी स्टेट ऑफ मैटर में भी क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। बट एक लास्ट थिंग, टोटल जो स्टेट ऑफ मैटर है वो आपने याद रखना है। स्टेट ऑफ मैटर कितनी है, वो है टोटल 5 टोटल स्टेट ऑफ मैटर है। बट एक लाइन आपको दी गई है, मैटर एग्जिस्ट इन अवर डेली लाइफ, या हमारे आसपास, मैटर एग्जिस्ट इन अवर अराउंड। वो टोटल कितने टाइप की है, 3 टाइप की। मैं 4th और 5th बता रहा हूं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। 4th state of the matter, that is plasma, and 5th state of matter is known as Bose-Einstein condensate, that is also known as supercooled atom। एक सिंपल सा प्रोसेस है, उसको आप समझ लेंगे, आपको चीजों को थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। मैंने यहां पर लिखा सॉलिड, सॉलिड को अगर आप हीट करेंगे वो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। लिक्विड को अगर आप हीट करेंगे किसमें कन्वर्ट होगा, गैसेस में। 3 स्टेजेस आ गई। अब गैसेस को और ज्यादा हीट करते जाओ, गैसेस को इतना ज्यादा गर्म कर दो कि वो खुद ही अपनी लाइट जो है वो रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, उनके अंदर एक ग्लोइंग नेचर आ जाएगा, जैसे एक बल्ब के अंदर होता है, तो बल्ब के अंदर गैस फिल होती है, तो गैस को आपने गर्म किया तो किसमें चेंज होगी, प्लाज्मा में। अब 4th तो आ गई। अब इसको ठंडा करते हैं, गैसेस को ठंडा किया तो लिक्विड, लिक्विड को ठंडा किया तो सॉलिड, सॉलिड को अगर आप ठंडा कर रहे हैं तो आपके पास बनता है सुपर कूल्ड एटम, दैट इज ऑल्सो नोन एज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये है आपके पास टोटल 5 स्टेट ऑफ मैटर, बट एग्जिस्ट कितने करते हैं हमारे आसपास, वो है ओनली एंड ओनली 3। तो यहां तक आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए। जल्दी इसके नेक्स्ट सेशन के साथ हम फिर से आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।